The all new Vivo V70 FE, Nothing Phone 4a Pro and लास्ट ईयर का Nord 5। इन तीनों फोन्स का हम कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पे तीनों फोन ही आपको 40,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। एंड इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कैमरा में है तो आपको तीनों में से कौन सा लेना चाहिए। आई नो कि अभी कुछ टाइम में Nord 6 भी आने वाला है, बट टेंशन की कोई बात नहीं है, उस पे भी वीडियो आ जाएगी। बाकी आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं, जहां पे Vivo एंड OnePlus में हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है ऑन द रियर एंड Nothing में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। जहां Vivo में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, वहीं OnePlus Nord 5 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। जहां Nothing Phone 4a में मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो कैमरा एंड अगेन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। एंड अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे OnePlus में तो हमें मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बाकी दोनों फोन्स में यहाँ पे है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। स्टार्टिंग विद सम डे लाइट फोटोज, जहाँ पे सबसे पहले यूल नोटिस द कलर डिफरेंस, जहाँ Vivo से डिफॉल्ट विविड मोड में फोटोज लिया है मैंने एंड उसके कलर्स बाकी दोनों के आगे थोड़े सैचुरेटेड लग रहे हैं, इसलिए ओवरऑल कलर कुछ ज्यादा ही बूस्टेड है। फोन 4a Pro का कलर सबसे ज्यादा यहाँ नेचुरल निकल कर आता है, जहाँ Nord 5 कम्स आउट द बेस्ट विद टेस्टफुल कलर, ना ज्यादा सैचुरेटेड है ना डल लगता है। ऑल्सो ट्री पे भी जो डार्कर एरियाज है ना, वहां पे यार नथिंग ने सबसे ज्यादा डार्क कर दिया है। सेम गोज फॉर अल्ट्रा वाइड फोटोज ऑल्सो, जहाँ पे अगेन Vivo कुछ ज्यादा सैचुरेटेड लग रहा है, नथिंग इज क्लोज टू नेचुरल एंड OnePlus हैज बेस्ट कलर्स। इट्स जस्ट सोशल मीडिया रेडी। बट एक चीज है कि OnePlus अल्ट्रा वाइड फोटोज की डिटेल्स को बूस्ट करने के लिए यहाँ थोड़ा शार्पनिंग कर रहा है, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एंड अगेन 2x में भी सेम सा रिजल्ट देखने को मिलता है। डिटेल्स तीनों फोन ने काफी अच्छे तरीके से लिए है। आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम Vivo V70 FE बिकॉज इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बट अगर हम ट्रीज के पास देखें तो यार Vivo ने कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट सा कर दिया है। और अगर हम बिल्डिंग के इस बैल्कनी पर जूम करें तो यहाँ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फोन 4a ने सबसे बेस्ट डिटेल्स कैप्चर करे हैं इन डार्कर एरियाज, which means it has better dynamic range। एंड सिर्फ डायनेमिक रेंज ही नहीं, यहाँ पे कलर्स एंड डिटेल्स भी फोन 4a Pro सबसे अच्छे तरीके से लेकर देता है। और जहां हम और ज्यादा जूम करते हैं, जहां पे फोन 4a Pro अपना टेलीफोटो कैमरा यूज करना स्टार्ट कर देता है, वहां क्लियरली बाकी दोनों फोन में उसकी कमी यहाँ पे फील होना स्टार्ट हो जाती है। तो यार फॉर श्योर यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा का होना आपको एक एड ऑन सा मिल रहा है, जो बाकी दोनों फोन में आपको मिसिंग लगेगा। फोन 4a Pro ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको बेटर डिटेल्स लेकर देता है, लेकिन यहाँ पे Nord 5 का इमेज ज्यादा रियल लग रहा है बिकॉज इसने ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करी है एंड इट लुक्स जस्ट रॉ। वहीं Vivo V70 FE एंड फोन 4a Pro का फोटो थोड़ा प्रोसेस्ड लगता है। यहाँ पे थोड़ी AI प्रोसेसिंग तो हुई है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे एलन वाले बोर्ड के पास देखोगे तो आपको थोड़ा सा ऑयल पेंटिंग वाला फील आ सकता है, बट फिर भी यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स फोन 4a में मिल जाते हैं। आपको अप टू 10x या 20x जूम तक में यूजेबल रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे फ्रॉम Vivo V70 FE एंड Nothing Phone 4a Pro। वैसे यहाँ पे Nord 5 अप टू 20x तक जूम कर सकता है, V70 FE 30x तक जूम कर सकता है एंड फोन 4a Pro कैन जूम अप टू 140x। मैंने एक दूसरे लोकेशन में इस बिल्डिंग का फोटो लिया है, जहाँ पे यार वेदर थोड़ा क्लाउडी था, तो यहाँ पे यार सरप्राइजिंगली Nord 5 ने ज्यादा अच्छा फोटो लिया है विद बेटर कलर्स देन फोन 4a Pro, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि Vivo का कलर थोड़ा सा कूल टोन के साथ आया है, Nord 5 में इट्स वार्म एंड फोन 4a जस्ट दोनों के आगे परफेक्ट लग रहा है। लेकिन वही है कि अगर हम अगेंस्ट दी लाइट चले जाए तो यार यहाँ पे फोन 4a Pro उतने अच्छे से लाइट बैलेंस नहीं कर पाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्री थोड़ा डार्क सा लग रहा है क्योंकि लाइट एकदम पीछे से आ रही है, एंड यहाँ पे Nord 5 ने काफी अच्छे तरीके से लाइट बैलेंस करा है। बेसिकली चीज मैंने नोटिस करा है कि Nord 5 ज्यादातर सिनेरियोज में अच्छे से लाइट बैलेंस कर लेता है। अब क्लोजअप शॉट्स देख लेते हैं, जहाँ पे इस फ्लावर के फोटो से इट्स वेरी क्लियर कि नथिंग इज जस्ट किलिंग इट, फ्रॉम कलर्स टू डिटेल्स, बुके इफेक्ट, सारी चीजें फोन 4a Pro ने काफी अच्छे तरीके से हैंडल करा है। Nord 5 का फोटो इज वार्म, Vivo V70 FE इज सैचुरेटेड एज यूजुअल। बाय द वे मैंने ये 2x में लिया है बिकॉज यार बाकी दोनों फोन्स में आपको टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है, तो मैं चाहता था कि ये टेस्ट तीनों फोन के लिए इक्वल सा रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नथिंग का भी मेन कैमरा को यूज किया है एंड फिर भी आपको यहाँ इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है फ्रॉम फोन 4a Pro। तो अगर आप यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा यूज करते हैं तो देयर चांसेस कि आपको इससे भी बेटर शॉट्स मिल सकते हैं। देन इंडोर लाइट में मैंने इस कीबोर्ड का की का फोटो लिया था, जहाँ पे फॉर सम रीजन Vivo में कुछ ऐसे बैंडिंग सी आ रही थी एंड मैंने मल्टीपल टाइम ये ट्राई करा, बट हर बार ऐसा ही रिजल्ट आ रहा था। तो देयर आर सम प्रॉब्लम विद द शटर स्पीड आई गेस।
एंड यहाँ भी फोन 4a का कलर थोड़ा सा नेचुरल साइड में है, बट जो वार्म टोन आपको हल्का सा मिलता है नॉर्ड 5 उसके वजह से वो फोटो मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है। एंड इंडोर लाइटिंग में फोन्स कलर्स को कैसे कैप्चर करता है उसे समझाने के लिए मैंने ये फ्लैग का फोटो लिया था, जहाँ पे आप इनके कलर्स देख सकते हो, जहाँ पे अगेन नथिंग के कलर्स नेचुरल लग रहे हैं। यहाँ पे नॉर्ड 5 ने ऑरेंज को कुछ ज्यादा पंची कर दिया है जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, एंड ऑल्सो इट्स मोर वार्म। जब Vivo V70 FE ने सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पे कलर्स को मेंटेन करा है, बट यहाँ तीनों फोन ने ही बोके इफेक्ट सही से नहीं संभाला है। जहाँ जो फ्लैग का स्ट्रॉ है उसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार तीनों ने ही उसे सही से डिटेक्ट नहीं किया है। अब पोर्ट्रेट्स में आ जाते हैं, जहाँ पे इस डिपार्टमेंट में आई हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम Vivo V70 FE एंड आई थिंक Vivo ने काफी अच्छा काम किया है। कलर, स्किन टोन्स एंड बोके इफेक्ट सब अच्छे से बैलेंस्ड लग रहे हैं। नॉर्ड 5 ने फॉर सम रीजन कुछ ज्यादा ही ग्लो कर दिया है एंड फोन 4a का इमेज कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रास्टी लग रहा है, बिकॉज जैसे ही हम नथिंग में टेलीफोटो कैमरा में स्विच करते हैं वहां पे एक गेम पलट जाता है। यहाँ डिटेल्स, बोके इफेक्ट, इनफैक्ट कलर्स भी फोन 4a प्रो में उसके बाद अच्छे लगने लग जाते हैं। Vivo ने तो कैमरे के पास में सही से एज डिटेक्शन भी नहीं किया है। एंड नॉर्ड 5 में आपको कोई भी 85mm का ऑप्शन नहीं मिलता है, वहां आपको सिर्फ 1x एंड 2x दो ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्ड 5 में 2x तक का ही ऑप्शन है तो वो ज्यादा अच्छे पोर्ट्रेट्स नहीं ले सकता है, देन यू कैन लुक एट दिस इमेज, जहां पे मैंने नॉर्ड 5 से फोटो लेते टाइम कैमरे को सब्जेक्ट से पास कर दिया था एंड बाकी दोनों फोन्स में थोड़े से दूर से लिया गया है, बिकॉज उन्होंने 85mm में लिया है, नॉर्ड 5 ने 50mm में लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिटेल्स नॉर्ड 5 के इमेज में ज्यादा बेटर लग रहे हैं फॉर सम रीजन, एंड फोन 4a प्रो ने सब्जेक्ट को कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कर दिया है। ऑल्सो Vivo V70 FE में भी डिटेल्स थोड़े कम से लग रहे हैं। एंड देन ये पोर्ट्रेट भी आप यहाँ देख सकते हो जो मैंने इंडोर लाइट में लिया था, जहाँ पे Vivo V70 FE ने सबसे बेस्ट परफॉर्म करा है इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड स्किन टोन। बाकी दोनों फोन ने थोड़ा वार्म सा कर दिया है एंड फोन 4a प्रो के इमेज में तो यार कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रास्टी भी लग रहा है मुझे। तो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि ज्यादातर सिनेरियोज में Vivo सबसे अच्छे तरीके से हैंडल करता है पोर्ट्रेट को। अब सेल्फीज पे नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पे स्किन टोन्स Vivo के तो ठीक है, लेकिन थोड़े से कॉन्ट्रास्टी लग रहे हैं मुझे, जहाँ पे नॉर्ड 5 में स्लाइटली रेडिश सा टिंट आ जाता है एंड यहाँ भी नथिंग हैज डन अ ग्रेट जॉब। लाइट, कलर एंड स्किन टोन सब अच्छे लग रहे हैं एंड इस वाले फोटो में तो यार नॉर्ड 5 ने भी काफी अच्छा काम करा है। स्किन टोन, कलर्स दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सैचुरेटेड है बट इट्स सोशल मीडिया रेडी, बट इफ यू प्रेफर नेचुरल कलर्स लाइक मी तो आपको यहाँ पे भी फोन 4a प्रो का रिजल्ट अच्छा लगने वाला है। अब एट लास्ट लो लाइट फोटोज भी देख लेते हैं एंड Vivo ने यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइट आउटपुट निकाल कर दिया है। डार्कर एरियाज में भी सबसे अच्छे डिटेल्स V70 FE से ही मिल रहे हैं, बट कलर टोन में इसका थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट सा मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे नॉर्ड 5 का रिजल्ट सबसे बेस्ट लगा। नथिंग फोन 4a प्रो का रिजल्ट भी बहुत क्लोज है, बट ओवरऑल नॉर्ड 5 का रिजल्ट इज द बेस्ट। एंड लो लाइट में फ्रंट कैमरा का रिजल्ट देखे तो यहाँ भी तीनों फोन ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। दे आर वेरी क्लोज, बट Vivo थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है विद मोर नेचुरल स्किन टोन, एज नॉर्ड 5 एंड फोन 4a प्रो ने थोड़ा रेडिश टिंट सा कर दिया है। अब अगर वीडियो सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास Vivo V70 FE, देन यहाँ पे है नथिंग फोन 4a प्रो एंड यहाँ पे OnePlus Nord 5। तीनों फोन 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जहाँ पे OnePlus 4K 60 FPS भी सपोर्ट करता है, बट बाकी दोनों 4K 30 FPS करते थे, तो हमने इसमें भी वही सेम सेटिंग में रिकॉर्ड किया है, जहाँ पे यार तीनों ही फोन में आप अल्ट्रा वाइड कैमरा में स्विच नहीं कर सकते हो इस सेटिंग में। एंड तीनों ही फोन में अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा में स्विच करने जाते हो तो वो सेटिंग 1080p 30 FPS पे आ जाती है, जहाँ पे नथिंग 4a प्रो में आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है एंड वो 4K 30 FPS सपोर्ट करता है, तो आप टेलीफोटो पे स्विच कर सकते हो इस सेटिंग में। बाकी तीनों में अभी स्टेबलाइजेशन मोड टर्न ऑफ है, आपको 4a प्रो में कोई ऐसा स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड इनफैक्ट OnePlus में अगर आप स्टेबलाइजेशन को इनेबल करते हो तो वो सेटिंग 1080p 60 FPS पे गिरा देता है, जहाँ पे Vivo में स्टेबलाइजेशन ऑन करने पे वो वीडियो को थोड़ा क्रॉप कर देता है, लेकिन 4K 30 FPS का सेटिंग वहाँ पे उसके बाद भी देखने को मिलता है। बाकी कलर्स वगैरह कैसे है, थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन देख लेते हैं। आई नो स्टेबलाइजेशन बंद है, बट थोड़ा भाग के भी देख लेते हैं। एंड बाय द वे ये ऑडियो भी तीनों फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऑडियो क्वालिटी कैसे आपको आ रही है वो आप यहाँ पे देख लेना। आपको एक एक करके तीनों फ़ोन की ऑडियो हम सुना देंगे। एंड अगेंस्ट द लाइट भी देख लेते हैं। एंड करंटली अगेंस्ट द लाइट आपको कुछ ऐसे कलर्स मिलेंगे, और अगर हम इस साइड आ जाए तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम स्टेबलाइजेशन टेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे नथिंग फोन 4a प्रो में ऐसा कोई स्टेबलाइजेशन मोड नहीं है, बाकी दोनों फ़ोन में मैंने ऑन कर दिया है। एंड ये तीनों ही फ़ोन अभी 1080p 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जल्दी से स्टेबलाइजेशन टेस्ट करते हैं। इतना स्टेबल रख के नहीं भागना होगा, नॉर्मली भाग लो। कैसा, किसका स्टेबलाइजेशन आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताना।
अब यहाँ पे फ्रंट कैमरा की भी टेस्टिंग कर लेते हैं, जहाँ पे तीनों ही फोन 1080p 30 fps पे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको Vivo में 4K 30 fps या 1080p 30 fps दो ऑप्शन मिलता है। नथिंग फोन 4a Pro में आप आइदर 1080p 60 fps या 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट वहीं यहाँ पे Nord 5 में आपको 4K 60 fps का रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। बट यहाँ पे जो सबसे कम सेटिंग थी वो हमने तीनों पे सेट कर रखा है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको OnePlus Nord 5 में पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट कैमरा में भी, जो बाकी दोनों फोन में नहीं मिलता है। तो वीडियो सेटिंग्स के मामले में यहाँ पे क्लियरली OnePlus सबसे आगे है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि आपको OnePlus Nord 5 में पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जो आपको बाकी दोनों फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो फिलहाल पोर्ट्रेट वीडियो मोड में रिकॉर्ड हो रहा है, f2.8 पे सेट है एंड ये 1080p 30 fps में रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड पे जाते हो तो आप इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन या fps में वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो देख लो यार कैसे कलर्स आ रहे हैं, बुक इफेक्ट कैसा है। एंड अभी अगेंस्ट द लाइट हो गया, थोड़ा टूवर्ड द लाइट भी देख लेते हैं। यस, अब फाइनल कंक्लूजन में आ जाते हैं, जहाँ पे यार Vivo काफी अच्छे पोर्ट्रेट्स ले लेता है। लाइट बैलेंस भी मुझे सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट Vivo में लगा। Nord 5 के कलर्स भी काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज फोन 4a Pro में ज्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है। एंड इफ आई कंसिडर कि आपको यहाँ टेलीफोटो कैमरा भी मिल जाता है, जो आपको बाकी दोनों फोन्स में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फोन 4a Pro का कैमरा सबसे ज्यादा वर्सेटाइल भी यहाँ पे बन जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका फोकस कैमरा पे है, देन आई थिंक फोन 4a Pro इज द बेस्ट ऑप्शन, एटलीस्ट इन तीनों में से। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में से Nord 5 सबसे कम प्राइस में आ जाता है। तो अगर आपको उस बजट में रहकर एक फोन लेना है तो यहाँ पे Nord 5 का भी कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप उसे भी लेना कंसिडर कर सकते हो। तो ये था हमारा अल्टीमेट कैमरा कंपैरिजन ऑफ दिस Vivo V70 FE, Nothing Phone 4a Pro एंड Nord 5। आपको तीनों में से किसका कैमरा सबसे अच्छा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो Gizbot and I'll see you in the next one।